जैसी उम्मीदें हमें नवाज शरीफ से थी वैसी हम इनसे भी लगा लेते हैं। देखते हैं कि पूरे लाहौर में जितनी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ है उसमें 80% नून लीग का हाथ है। ठीक है, हर बंदा अपनी मर्जी करता है, हुकूमत की कोई नहीं मानता बात पे। वो कह रहा है जरदारी सब पे बारी, अभी इस वक्त सब पे बारी है। हमारा खान साहब जेल में, तब तक वो बाहर आएगा, इंशाल्लाह इसकी बरामद हम करें। खान साहब को ना चोर चोर और या का ना बुदू भैया का नस्ता इनके अलावा कुछ नहीं आता। तो मैं आपको बात बताऊं, जरदारी को ये क्या समझते हैं, जरदारी वो भूल गया हुआ जो पीली टैक्सी और ये वो जरदारी इनको ऐसा वो वाड़ेगा तो ये याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दी ब्लू ट्रुथ के साथ मैं हूं आपका मेजबान जरगाम हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान अपने सदर का चुनाव कर चुका है। पाकिस्तान को सदर आसिफ अली जरदारी अपने 14वें प्रेसिडेंट की हैसियत से मिल चुके हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने 411 वोट हासिल किए हैं और इसी के मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के महमूद खान अचकजई ने 181 वोट हासिल किए हैं। आज हम मौजूद हैं लाहौर की एक मार्केट में। यहाँ पर आए लोगों से हम पूछेंगे कि उनको सदर आसिफ अली जरदारी से क्या उम्मीदें हैं, वो इस फैसले को किस तरह देखते हैं और सदर आसिफ अली जरदारी का 2008 से 2013 का जो टाइम पीरियड था वो किस तरह से था। आइए मेरे साथ। हाँ, कल मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि माशाल्लाह बन गए हैं। अब देखते हैं क्या बनता है आगे। क्या उम्मीद है जरदारी साहब से, कोई उम्मीद है? सर देखें, वैसे तो कहते हैं कि हम सब उम्मीद से हैं। जैसी उम्मीदें हमें नवाज शरीफ से थी वैसी हम इनसे भी लगा लेते हैं। देखते हैं क्या उम्मीदें थी नवाज शरीफ से आपकी? हमें नवाज शरीफ से ये उम्मीदें थी कि वो कुछ बेहतरी लाएंगे। जो इमरान खान की वजह से हमें जो फील हुआ वो ये था कि 5 साल उन्होंने जितने भी 4 या 3 साल हुकूमत की है, उन्होंने कोशिश की है। ठीक है, ऐसा नहीं कोशिश नहीं की, लेकिन बर्डन इतना था कि उसको कवर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो आज जिस हाल में है और जिस कंडीशन में वो आपको पता ही है। आपको नवाज शरीफ से उम्मीदें थी, नवाज शरीफ क्या उन उम्मीदों में पूरा उतरे? 50% कह सकते हैं। 13 से 17 तक 16 तक उनकी हुकूमत रही। बिल्कुल ऐसे ही है, तकरीबन कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 18 में वोट आपने किसको दिया? मैंने नवाज शरीफ को ही दिया था। नवाज शरीफ को दिया। तो 18 से तो पीटीआई की हुकूमत आई है, आपने इस दफा किसको वोट दिया? इस दफा मैंने फिर दोबारा नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट दिया। बिल्कुल है। तो नून लीग की तो अपनी हुकूमत आ गई ना, शहबाज साहब आ गए हैं और 16 महीने की पहले हुकूमत भी शहबाज साहब करके गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जो आप देखें कि हमारा पूरे लाहौर में जितनी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ है उसमें 80% नून लीग का हाथ है। ठीक है, आपने जितने मेन रोड पर अंडरपासेस बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, रोड की जितनी भी डेवलपमेंट हुई है सारी जस्ट बिकॉज ऑफ नून लीग। ठीक है, अब आगे हमें जितनी भी उम्मीद है वो हम कर रहे हैं कि अब ये आगे जो हुकूमत आ रही है जरदारी की कोऑर्डिनेशन से, अब ये अगर उसको मजीद बेहतर करती है तो बैलेंस। क्या ख्याल है जरदारी की कोऑर्डिनेशन, जैसे आपने बात किया कि जरदारी की कोऑर्डिनेशन से हुकूमत आ रही है, वो कहते हैं कि जी एक शेर की जो हुकूमत है वो एक तीर पर खड़ी है, उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ आई है। क्या ख्याल है कि जरदारी तंग करेगा, जैसे शहबाज साहब कहते थे कि 16 महीने की हुकूमत में तंग किया, तंग करेगा? नहीं, अब नहीं करेगा। नहीं करेगा? नहीं लगता। क्या वजह? वजह इसकी क्योंकि इनकी पार्टनरशिप नून लीग के साथ है। पहले अकेले थे तो खुद करते थे जो कुछ करना, लेकिन अब नून लीग के साथ है, इनको पता है। पहले कहाँ अकेले थे? पहले भी तो इनके साथ पार्टनरशिप पे थे, पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल पार्टी के साथ तब हालात कुछ छोड़ते, अब बीच में इनके आगे खान साहब। ठीक है, अब दोनों की पार्टी को रजा में होना पड़ेगा, तभी वो खान साहब को जरा साइड पे। क्या समझते हैं, खान साहब को बाहर आना चाहिए या अंदर ही रहना चाहिए? बाहर आ जाए, कोई मसला नहीं, आना चाहिए। कोई बाहर नहीं? हर बंदे का हक है कि वो आज़ादी से रहे, उनका बिल्कुल आना चाहिए बाहर, लेकिन पॉलिटिशियन में उनका मेरे ख्याल से कैरियर एंड है। पॉलिटिक्स में करियर उनका एंड है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। वो तो कहते हैं कि हमने इस इलेक्शन में 180 सीटें जीती हैं। नो डाउट उन्होंने विदाउट किसी सपोर्ट के बड़ी अच्छी उसमें की है, लेकिन जहाँ तक अब सिचुएशन लग रही है उनका मुश्किल है। सर जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इन्हें आवाम के लिए बेहतर सोचना चाहिए। ठीक है, हुकूमत ने 32,000 का किया हुआ ऐलान सैलरी वर्कर की। ठीक है, ये पूरी नहीं दे रहे। कितनी दे रहे हैं? ठीक है, 25,000, 20,000, 18,000 दे रहे हैं। ठीक है, हर बंदा अपनी मर्जी करता है, हुकूमत की कोई नहीं मानता और ना ही हुकूमत सख्ती करती इस बात पे। ठीक है, नहीं, किसको वोट डाला आपने? मैंने वोट किसी को भी नहीं डाला। किसी को भी नहीं डाला? नहीं डाला। ना उम्मीदी है? ना उम्मीदी है। कितनी तनख्वाह है? मेरी 25,000 है, जिसमें खाना मेरा अपना है। ठीक है, रैश दे रही है। ठीक है, उसमें 25,000 में ये देखे बनता क्या है, 10-12,000 की बंदा रोटी खाता है। ठीक है, उसके बाद खुद का भी खर्चा है। तो जरदारी साहब को ये पैगाम है कि जी तनख्वाहें बढ़ाएं, तनख्वाहें बढ़ाएं और सख्ती करे हुकूमत। ठीक है, ये जितने भी प्राइवेट इदारे हैं ये अपनी मर्जी करते हैं। ठीक है, 18,000, 20,000 रुपया सैलरी है, ये कोई असूल नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये बंदे के पैसे भी मार लेते हैं। कंप्लेन करे तो कुछ बनता भी नहीं है। कोई उम्मीद भी नहीं है उससे। कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, क्यों? बस वो करप्ट आदमी है। करप्ट आदमी? वो कह रहा है जरदारी सब पे बारी, अभी इस वक्त सब पे बारी है। हमारा खान साहब जेल में, तब तक वो बाहर आएगा, इंशाल्लाह इसकी बरामद हम करें। हाँ साहब, बाहर आ रहे हैं? इंशाल्लाह। कब आ रहे हैं? जल्द से जल्द आ जाए। कब तक लगता है कि बाहर आ जाएंगे? 2-3 महीने में इंशाल्लाह आ जाए। 2-3 महीने में? इंशाल्लाह। तो अब तो इलेक्शन हो गए हैं, अगले इलेक्शन तो 5 साल बाद हैं। तो खान साहब 2-3 महीने बाद अगर बाहर आते हैं
तो वज़ीर आज़म देख रहे हो उनको, या बाहर आके बस वो धरना देंगे या इनके नाक में दम करेंगे? इंशाल्लाह धरना ही देंगे और निगरां वज़ीर आज़म आएंगे। जाओगे इंशाल्लाह जाऊंगे धरने पे? धरने में इस्तकबाल के लिए जाओगे? इंशाल्लाह अच्छा। भरपूर इस्तेमाल करेंगे। शहबाज साहब से कोई उम्मीद हो? वो दुनिया सारे दुनिया ही जानते हैं वो करप्ट है। बिल्कुल ठीक फैसला होगा, ठीक फैसला है। ठीक फैसला है। 8 से 13 में भी सदर रहे थे, कैसी सदारत की थी? उस वक्त सोचा जाए ना तो महंगाई बिल्कुल नहीं थी हुई। पाकिस्तान की 76 साल, मेरी 64 साल उम्र है, 76 सालों में अगर महंगाई हुई है ना तो सिर्फ खान साहब की हुकूमत में 100 रुपये वाली चीज़ कोई आप बता दें कि वो 100 रुपये पे टिकी है, वो 300 की हुई है, 310 की हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। तो खान साहब की हुकूमत को गए हुए भी 2.5 साल हो गए हैं। खान साहब की हुकूमत के बाद 16 माह की हुकूमत की मुस्लिम लीग नून ने और पीडीएम ने। क्या कहते हैं उस हुकूमत में क्या तनख्वाहें और ये तनख्वाहें बढ़ी थी, कीमतें नीचे आई थी? अब ये 16 महीनों में ना मेरे ख्याल में अगर किसी खाने पीने वाली की अशिया की चीज़ बढ़ी हो ना तो कोई आदमी मुझे साबित कर दे। लेकिन खान साहब तो डॉलर 170 पे छोड़ के गए थे, डॉलर तो पहुंच गया 350 पे, और इसी तरह पेट्रोल जो था वो 150 पे छोड़ के गए थे, पेट्रोल पहुंच गया 300 पे। देखें बेटा, हमारी जो मेन ज़रूरियात है ना पूरी दुनिया की, वो है करियाना स्टोर। करियाना स्टोर में कोई चीज़ का इजाफा नहीं अभी तक भी नहीं हुआ। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जब पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो हर चीज़ की कीमत उसके साथ ऊपर जाती है? हर चीज़ की कीमत ऊपर जाती है। जितना पेट्रोल ने पिछले साल जंप लिया था ना, उस हिसाब से चीज़ों ने जंप नहीं लिया। आप उनकी 16 महीने की हुकूमत से सेटिस्फाइड है? बिल्कुल मुतमिन है। मेरा ये होटल है, मुझे आप सन 73 के बाद जिसका भी पूछेंगे ना खाने पीने की अशिया की, मैं बता दूंगा आपको कि कितने % महंगाई इसकी हुकूमत में हुई, किसकी नहीं पता। चलें, मुझे ये बताएं कि खान साहब से आपके काफ़ी इख्तलाफ चल रहे हैं। इख्तलाफात बिल्कुल नहीं है। खान साहब को ना चोर चोर और या का ना बुदू भैया का नस्ता इनके अलावा कुछ नहीं आता। इसका जवाब उन्होंने पहले जलसे में हुकूमत टूटने के फ़ौरन बाद, सियालकोट में मगरिब का टाइम था, वो दे दिया था कि ये मुझे बाजवा ने कहा था कि इनको चोर चोर कहा करो। अच्छा, चलें, मुझे ये बताएं कि आप जैसे अब आपने देखा कि 16 महीने की हुकूमत गई है खान साहब की 2.5 साल 3 साल की हुकूमत के बाद, तो जब इनकी हुकूमत में खान साहब की जो हुकूमत में प्राइसेस ऊपर गई थी, जैसे आपने कहा, वो नीचे आई थी या नहीं आई? नहीं, वो रोज़ाना ही ऊपर ही जाने की उम्मीद होती थी, नीचे की कोई उम्मीद नहीं थी। अब आपको क्या उम्मीद है? 460 रुपए ये घी शान छोड़ कर गए हैं खान साहब। 142 रुपए पे इन्होंने लिया था। हमारे पास बिल, मैं ऐसे चीज़ें ना संभाल कर रखता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं हंसूं कि ये सियासत हो रही है या मजाक हो रहा है मुल्क में। तो मैं आपको बात बताऊं, जरदारी को ये क्या समझते हैं, जरदारी वो भूल गया हुआ जो पीली टैक्सी और ये वो। जरदारी इनको ऐसा वो वाड़ेगा, तो ये याद रखेंगे। वो जरदारी का एक प्लान है, उसने बेइज्जत होने के लिए शहबाज शरीफ को वजारत दे दी वज़ीर आज़म की, और ख़ुद वो सदर बन गया। ठीक है, वो कौमी असम्बली में जितनी जो बड़े स्पीकर ये वो सारी वजारतें वो ले गया। ठीक है, वज़ीर आज़म जो है ना शहबाज शरीफ को बना दिया ताकि बेइज्जत होगा शहबाज शरीफ। ठीक है, और ऐसी वजारतों पे भाई क्या करना, लानत भेजो यार। ये सदर और ये वज़ीर आज़म क्या इन्होंने किया? वो शूज़ पॉलिश करके, वो हमारे खान साहब सही कहते थे कि ये शूज़ पॉलिश करते हैं, ये शूज़ पॉलिश करके आएंगे, इनका यही काम है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 18 में खान साहब कैसे आए थे? मैं कहता हूँ कि जिंदाबाद। वो 18 में खान साहब तो खुद मानते हैं कि मैं साथ आया था फौज के। आया था, उन्होंने बाद में तस्लीम भी तो किया ना कि जी मुझसे गलती हो गई। गलती जो मानता है ना कि मुझसे गलती, उससे बड़ा बंदा कोई नहीं। खान साहब बाहर आ रहे हैं इंशाल्लाह। वो पूरे कब तक? इंशाल्लाह ये देखें आप, मेरा ख्याल है कि ये साल ज़्यादा है, तो मेरा ख्याल है कि 5-6 महीने इंशाल्लाह। ये थी जी लाहौर की आवाम की राय सियासी मंजरनामे पर। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करिएगा कमेंट सेक्शंस में, और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।